अचानक आप पॉपुलर होने के लिए वी आर सो कूल, ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी सैड, वेरी सोचिए जो भाषा रणवीर इलाहाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। शूटिंग स्थल पर अब मुंबई पुलिस पहुंच गई है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और उस शो में शामिल तमाम स्तरहीन, संस्कारहीन, बेशरम, सॉफ्ट क्रिएटर कहावत नंगा नहाएगा क्या निचोड़े। इलाहाबादिया और समय रैना से बेहद नाराज है और मांग कर रहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बेलगाम शो बंद होने चाहिए। ऐसे कंटेंट के लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मेरे जैसे कितने बच्चे देख होंगे ये वीडियो, क्या सीखेंगे वो? बाप को भेज, तेरे बस की बात। जय सिया राम सभी मित्रों को। आज का विषय तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल के माध्यम से कि मैं क्या विषय रखने वाला हूँ। अभी हाल ही में इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो कि शो है समय रैना का, ये समय रैना के शो में कुछ ऐसे विषयों को सामने में रखे हैं जिसे सुनना और कहना भी हमारे लिए आपत्तिजनक है। लेकिन क्या करें, ऐसा विषय सामने में आता है तो मुंह खोल के बोलना भी पड़ता है। तो समस्या ये है, विडंबना ये है हमारे भारत की कि हम ना वेस्टर्नाइजेशन पे इतने उतर चुके हैं कि हम वास्तविकता चीज़ को छोड़ रहे हैं, हमारे सनातन संस्कृति को छोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए जो पश्चिमी पद्धति वाले जो हैं वो हमारे भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं और हम वेस्टर्नाइजेशन को अपना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी हाल ही का जो बयानबाजी आया है एक महिला का आया है जो कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में है, रणवीर इलाहाबादिया का भी एक विषय आया है और एक महिला का भी आया है जो कि लड़की है। और समय रैना को तो फिर बात ही अलग है, वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, उसका खुद का बयानबाजी कभी कुछ अलग वे में चलता है, किसी अलग वे में चलता है, हर बार उसका अलग अलग टाइप का रहता है और पंच लाइन तो इस टाइप का रहता है कि सुनने के लायक भी नहीं है। और यदि डार्क रियलिटी के अनुसार या डार्क शो के अनुसार यदि इस टाइप का गाली गलौज करके यदि फेम पाने की कोशिश करते तो जो उसको देखते हैं, उसको जो देखते हैं उनको समझना चाहिए कि क्या देखे और क्या ना देखे, क्योंकि बनाने वाला तो कुछ भी बनाएगा। तो हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है ये हमको डिसाइड करना है। मैं विषय पर आता हूँ डायरेक्ट। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो कि शो है समय रैना का, उस पर रणवीर इलाहाबादिया ने एक बयान दिया। क्या आप अपनी माता पिता को सेक्स करते हुए देखना पसंद करेंगे? और यदि पसंद है तो क्या आप उसमें सहभागिता लेंगे अपने माता पिता जी के साथ? भोग विलास में क्या विलिप्त होंगे, ऐसा उनका कहना है। और ये जहाँ तक है, किसी बाहर का एक वीडियो आया था, उनके पास आया होगा, मेरे को जहाँ तक मिला एक वीडियो, उस वीडियो के रेफरेंस में इन्होंने ये कहा है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि हमारी भारत की कल्चरता या भारत की पद्धति में कुछ ऐसा है कि हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार करें या ऐसा विचार लाए। तो ये व्यवहार कहीं न कहीं पश्चिमी पद्धति का हम पर हावी हो रहा है, हम कहीं न कहीं वेस्टर्नाइजेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और जो भारत की जनता है किसी एक फेवर को यदि पसंद करना चाहे तो वो उनके ऊपर है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से यदि हम कुछ भी बोल दें जिस पे अपनी माँ बहन अपनी बेटी को ला दे तो ये तो गलत है। मैं रणवीर इलाहाबादिया से यही चीज़ पूछूंगा। मैंने भी पॉडकास्ट का शो चालू किया था अभी यूट्यूब के माध्यम से और कुछ व्यक्तियों का मैंने किया भी है, कुछ अधिकारी भी है, कुछ नॉर्मल व्यक्ति भी है, हमारे जैसे कुछ व्यक्ति हैं, सबके साथ पॉडकास्ट किया। मैंने आपको ही देख करके शुरू किया। तो मुझे आपकी जो ये बात है, इस बात को देख करके मुझे घिन आने लग गई है कि आपका ऐसे कैसे मानसिकता आ सकता है। आप इतने सकारात्मक काम किए, आप बोलते हो कि मैं आध्यात्मिक हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन आपका एक गलती पूरे विश्व के लिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आपको पूरे भारतवर्ष में सभी जानते हैं, एक बड़े पॉडकास्टर हैं तो आपको सभी लोग जानते हैं प्राय। तो कम से कम अपना एक छवि के नाम से या इतने बकरचोदी के नाम से आप ऐसा भी मत गिरिए कि आपका छवि पूरा खत्म हो जाए। और रही बात फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से यदि आप ऐसा कुछ बोले हों तो मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कुछ व्यक्ति हों जो ना माफ़ करें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हम कभी भी अपने माँ बाप को ऐसा नग्न अवस्था में नहीं देख सकते, ना हम उसके साथ शामिल नहीं हो सकते। यदि आप हो सकते होंगे उस बात को मैं नहीं मान सकता, या हो भी सकते होगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात वो बहन की, एक सामने वाला भाई साहब कुछ विषय को रखा तो वो लड़की ने बोला कि कभी योनी देखी है तूने, ऐसा करके ऐला सुन करके वो दिखा देती है या बता देती है। और उसके बाद बोलता है पैदा होने के बाद अपनी माँ का छोड़ और किसी का देखा है क्या, ये विषय रखती है। तो इतना ही यदि आपको चलचित्र में लाने का या दिखाने का शौक है तो पूरे स्टेज के सामने में आप क्यों नहीं दिखा देते? यदि मैं बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। अन्यथा क्या है, आप लोग डार्क रियलिटी के नाम से अपने माँ बाप को चलचित्र में कैसे लाते हो, ये तो आपकी सभ्यता और आपके संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे ऐसा लगता है। और संस्कार संस्कार यदि अच्छे से मिलता है तो फिर ये बात ही नहीं होता। अब बात करूँ तीसरा, समय रैना के जो पिताजी हैं वो तो बड़े पत्रकार हैं, ऐसा सुनने में आता है, लेकिन समय रहने का काफ़ी समय से संघर्ष चलते आ रहा है और उसका भी कार्य काफ़ी हद तक का खाली गाली गलौज में ही रहा और साल 2 साल
की बात है जिसमें से वो एक गाली गलौज करके ही या अपना कंटेंट बना करके गाली गलौज वाला कंटेंट बना करके वो वायरल हो गया और वहीं से ही उसका थोड़ा से बढ़ने लग गया। तो ऐसा नहीं है कि हम गाली गलौज को ही अपना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच समझे और गाली गलौज के माध्यम से किसी के सामने में आए, तो कितना हद तक ही उसको वास्तविक जीवन में सार कर सकते हैं। आप किसी सभ्य व्यक्ति के पास या किसी व्यक्ति के साथ बैठ कर के मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप गाली गलौज में बात करें या किसी बड़े व्यक्ति के पास। जैसे कि अभी हाल ही में केबीसी में गए थे अभी अमिताभ बच्चन के पास, तो उनके पास जैसे सभ्य रूप से जो बात किए वो भी एक कॉमेडी हो सकता था। ठीक उसी प्रकार की कॉमेडी यदि आप दिनचर्या में लाते, अपने यूट्यूब में दिखाते तो उचित रहता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको क्या ही समझा करके क्या कर सकते हैं, ये तो जनता के हाथ में। लेकिन जनता जो अभी हैशटैग चला रहा है कि इनको फांसी दे देनी चाहिए, सज़ा दे देनी चाहिए, और इतने सारे इन पर यानी ब्लेम लगा रहे हैं कि इन्होंने गंदा शब्द बोला है, भारत के लिए आपत्तिजनक बोला है। तो मैं उन जनता जनार्दन से एक विषय रखना चाहता हूँ, रणवीर अलाहाबादिया को यदि जेल भेज देना चाहिए, समय रैना को जेल भेज देना चाहिए, और साथ ही साथ इन सभी को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ऐसा करके बोलते हो। तो इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म जो चल रहे हैं पूरे भारत में, इनको भी बैन कर देना चाहिए। इसके साथ साथ नग्नता का भी यानी कि इतना ज़्यादा हो चुका है ओटीटी प्लेटफॉर्म में, और उसके साथ साथ वेब सीरीज़ में तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा दिया जाता है। मैंने काफ़ी सारा पिक्चर का भी जिक्र किया होगा आपके सामने में, और काफ़ी सारे ऐसे पिक्चर हैं जिस पे कि या जैसे एक मान लो अभी साल भर पहले या 1.5 साल पहले एक रणवीर सिंह है, रणवीर सिंह ने एक नग्न अवस्था में फ़ोटो खिंचाया था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो ये भी भारत की संस्कृति के खिलाफ है एक हिसाब से देखा जाए। रणवीर कपूर को ले लो, अभी एनिमल मूवी में क्या सीन दिया था, ये तो भारत के हिसाब से तो नहीं है, भारत के अगेंस्ट है। तो ऐसे बड़े-बड़े जो एक्टर हैं, और चोली के पीछे क्या है, ऐसे भी कई सारे अभद्र गानाएँ चलती हैं। इस पर क्यों हम कभी चर्चा नहीं करते? इस पर भी हमें चर्चा करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो अगेंस्ट है हमारे भारत के खिलाफ। अब मुझे ऐसा लगता है कि यदि पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो किसी एक व्यक्ति को ऐसा हम यदि गलत ठहराएँगे तो ऐसा उचित नहीं है। यदि उसका विचार गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उसको डायरेक्ट फांसी दे दो, क्योंकि उसके साथ-साथ काफ़ी सारे रेप के केस भी सामने में आते हैं, मर्डर के केस भी सामने में आते हैं, ऐसे बहुत सारे केस सामने में आते हैं। तो इन सभी चीज़ को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कोई मुद्दा है। व्यक्ति देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तभी जाकर के ये परोसा जा रहा है, अन्यथा कोई व्यक्ति आपको परोस के नहीं दिखाया जाता। और साथ ही साथ पहली विषय मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो विषय है ना, ये आपके तक तभी पहुँचा होगा जब आप ये विषय को देखने के लिए चाहे होगे, या तो आप ऐसा विषय देखते होगे। क्योंकि जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का हो, चाहे फेसबुक का है, चाहे जो भी आप चलाते होगे प्लेटफ़ॉर्म वगैरह, उसका एल्गोरिदम ऐसा रहता है कि आप जैसा चीज़ देखोगे, वैसा ही चीज़ आपके सामने में परोसा जाएगा। और मुझे तो ये कहीं से सुनने को मिला कि ऐसा-ऐसा टाइप का विषय हो चुका है, तो मैं जाकर के टॉपिक को बनाने का प्रयास किया हुआ है। ऐसा भी मेरे पास ऐसा कुछ वीडियो नहीं था कि मैं बना पाऊँ करके, मेरे को भी किसी के माध्यम से वीडियो मिला, पूरा वीडियो, तब जाकर के मैं पूरा सुनने के बाद इस विषय को बना पाया हूँ। तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ कि हमको किस हद तक का उतरना चाहिए, ब्लेम किनको-किनको करना चाहिए। और रही बात यदि ब्लेम हम किसी को कर रहे हैं तो हम कितने सही हैं, या हम कितने सकारात्मक या किसी कितने आध्यात्मिक हैं और कितने क्या हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्या उचित लगता है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ, और मेरा शब्दों का वाणी मैं यहीं समाप्त करता हूँ और इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय सिया राम, वंदे मातरम।